Hello student, today I teach you class 7 science chapter number 12 reproduction in plants. Today's topic is vegetative propagation by adventitious buds or leaves. मतलब कि यानी कि adventitious कलियों पत्तियों पर adventitious कलियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन. Leaves of the certain parts such as biofilm contain adventitious bud in their nose located on the margin. यानी कि ब्रायोफिल्म जैसे कुछ पौधों की पत्तियों में किनारों पर स्थित उनके पायदानों में साहसिक कलियां होती हैं. These buds develop into new plants when these are grown on the soil. यानी कि ये कलियां मिट्टी पर उगाए जाने पर नए पौधों में विकसित हो जाती हैं. आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब कि वनस्पतिक प्रसार के कृत्रिम तरीके. The vegetative propagation method is the simpler, faster and less expensive method for multiplying plants. वनस्पति प्रसार विधि पौधों को गुड़ा करने के लिए या बहुत ज़्यादा करने के लिए पौधों को करने के लिए एक सरल, तेज़ और कम खर्चीला विधि है. It is the reason that this method is commonly used in the agriculture and horticulture. यह कारण है कि इस पद्धति का प्रयोग सामान्यतः कृषि और बागवानी में की जाती है. Some artificial method of the vegetative propagation are कुछ कृत्रिम तरीके हैं वनस्पति प्रसार के. कटिंग मतलब कि काटना, लेयर करना, ग्राफ्टिंग विधि, टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन. कटिंग मतलब काटना. A small piece of stem of a plant having some leaves bud is called cutting. पौधों के तने का एक छोटा टुकड़ा जिसमें कुछ पत्तियां और की कलियां होती हैं वह कटिंग कहलाती है. When such a cutting is planted into moist soil, is developed root and grows into a new plants. जब हम इस कटिंग भाग को या पौधे के ये छोटी टहनियों को अगर हम मॉइस्चर नमी वाले मिट्टी में दबा दे या फिर लगा दे उसको, तब यह धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और उसमें कुछ नए जड़ें आने लगती हैं और यह एक नए पौधे में बदल जाते हैं. बोगनविलिया, सुगर कैन, कैक्टस, रोज etc. are grown from their cutting. बोगनविलिया, गन्ना, कैक्टस, गुलाब आदि इन कटाई से उपयोग किए जाते हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई कटिंग हैज़ अ फॉलोइंग एडवांटेज. कटिंग द्वारा वनस्पति प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित लाभ है. फर्स्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द वन प्लांट्स. हम एक ही पौधे से कई पौधों की संख्याओं को बढ़ा सकते हैं. प्लांट्स कैन बी ग्रोन in lesser time as the compared to the plants grow from seed. यह कम समय में बीजों के द्वारा उत्पन्न पौधों के बजाय यह इस विधि के द्वारा कम समय में ही हम पौधों को उगा सकते हैं. The new plants are exact copy of the parents plants. और इस विधि के द्वारा जो नया पौधा होगा यह बिल्कुल मिलता जुलता होगा अपने मातृ या फिर अपने पूर्वज पौधे से. Layering. In this method, a lower branch of the plants is bent to the ground and covered with moist soil. इस विधि में पौधे की निचली शाखाओं को जमीन पर झुका दिया जाता है और नए पौधों को ढक दिया जाता है. After some time, कुछ समय बाद root spore out from the branch and produce new plants. कुछ समय बाद शाखा से जड़ें निकलती हैं और नए पौधा पैदा हो जाता है या डेवलप्ड हो जाता है. These plants are separated from the parents plants and made to grow as new plants. और इसके बाद क्या होता है, जो हम इस पौधों को जो नए जड़ों के साथ उगते हैं इनको इस
पेरेंट्स प्लांट से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जैस्मीन, चमेली। अगला है बोगनविलिया इडिसी कैन बी प्रोपगेटेड बाय दिस मेथड। बोगनविलिया और चमेली जैसे पौधों का हम इसी कायिक विधि जनन द्वारा इस्तेमाल करते हैं। Grafting. In this method, a cutting of the desired plant scion is inserted into a cut in the stem or branch of the rooted plant stock of the same species. इस विधि में उसी प्रजाति के जड़ों वाले पौधे, जिसको हम स्टॉक कहते हैं, के तने या शाखे के कट में वांछित पौधे की कटिंग डाल दी जाती है। The stalk and the scion are tied together with thread so that their cambium स्टॉक और स्कॉन को एक धागे से बांध दिया जाता है ताकि उसकी कैम्बियम या फिर ये दोनों आपस में निकले नहीं। यहाँ पे हम लेयरिंग मेथड से देख रहे हैं कि एक प्लांट्स है, उसके एक स्टिम को या तने को ले रहे हैं, उसके बाद हम ज़मीन में दबा दे रहे हैं, मिट्टी में दबा दे रहे हैं। यहाँ मॉइस्ट कंडीशन है, धीरे धीरे ये क्या हुआ, यहाँ पे रूट आने लगे और कुछ लिप्स भी प्रोड्यूस होने लगी। तो इससे ये हुआ कि ये नया जो प्लांट्स है वो ग्रो करने लग रहा है। फिर इसके बाद हम पेरेंट्स से इसको डिटैच कर देंगे या फिर इसको अलग कर देंगे। स्टॉक सप्लाई ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू द स्कैंस। जो स्टॉक होता है सभी पोषक तत्वों को स्कैन को प्रोवाइड करता है या फिर प्रदान करता है। दिस टेक्निक इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट। इस विधि के द्वारा हम अपने वांछित पौधों को अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर सकते हैं और उत्पन्न कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। ग्राफ्टिंग के निम्नलिखित फायदे हैं। फर्स्ट, डिजायर्ड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, फ्लावर एंड फ्रूट कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। हम अपने आवश्यकता अनुसार या अपने इच्छा अनुसार कई पौधों की किस्में, फूलों की किस्में और फलों की किस्में को उगा सकते हैं। द प्लांट्स विच कैन नॉट बी ग्रोन इजली फ्रॉम सीड और फ्रॉम कटिंग कैन बाई ग्रोन बाई दिस मेथड। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आसानी से बीजों के द्वारा और कटिंग विधि के द्वारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, तो हम इस विधि के द्वारा उनको ग्रोन या उत्पन्न कराते हैं। New varieties of flowering plants and fruit bearing plants can be developed by grafting. फूलों वाले पौधे और फल देने वाले पौधे की नई किस्में कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक पुराना पौधा है और एक नया पौधा हम जो लगाते हैं, हम नए पौधों की तनों को ऐसे कट कर लेते हैं तिरछे में और दोनों को ही आपस में ज्वाइन करके एक धागे या थ्रेड से बांध देते हैं। कई गांव में ऐसा देखा जाता है कि ऊपर से गोबर लगा के वो प्लास्टिक से ढक के और अच्छे से बांध देते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसा हमें पौधा चाहिए उस पौधे की तना हम पुराने पौधे में अटैच करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अगला है टिश्यू कल्चर, उत्तकीय संवर्धन। In this method, a small piece of the tissue is cut off from the top of the plants. इस विधि में ऊतक के एक छोटे से टुकड़े को एक PLA के ऊपर से काट लिया जाता है। मतलब कि अगर कोई है पौधा तो उसके ऊपर से छोटा सा कट लगा लेंगे। This is then placed in a artificial nutrient medium containing hormones under aseptic condition. फिर इससे कृत्रिम पोषण माध्यम में रखा जाता है जिसमें हार्मोन्स एंटीसेप्टिक स्थित होती है या उपस्थित होती है। The piece of the tissue grow into an unorganized and undifferentiated mass of the tissue called callus. फिर वो जो टिश्यू ऊतक होता है यह अनऑर्गेनाइज, अव्यवस्थित और
असंगठित अविभाजित द्रव्यमान में उसमें टिश्यू ऊतक का एक द्रव्यमान बन जाता है, मतलब एक ऊतक कई सारे कोशिकाएं उसमें बन जाएंगी जिसको कि हम कैलस कहते हैं। द कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू another nutrients medium containing plants hormones where is it multiplies and differentiated into small plantae। कैलस को फिर एक अन्य पोषक माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसमें प्लांट हार्मोन्स होता है, जहाँ यह गुड़ा करता है और एक छोटे पौधे में बदल जाता है। These plants are then transferred into moist soil from further growth। और फिर हम इस टिश्यू जो नए प्लांट्स है, पौधा है, इसको एक नमी वाली भूमि में ट्रांसफ़र कर देते हैं और यह वहाँ पे लगातार ग्रोथ करता रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक प्लांट्स का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, ऊपर का कुछ सेल्स है, फिर ये धीरे धीरे इसको हार्मोन्स प्रोवाइड किया गया है, प्लांट्स हार्मोन्स, ये ग्रोथ करके एक ये बना लिए, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिए, या फिर कई सारे ग्रुप ऑफ द सेल्स बना लिए हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। और इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट का आ गया है क्वालिटीज़, फिर धीरे धीरे ये ग्रो करेंगे और रूट बनाएंगे, कुछ लिप्स बनाएंगे और नए पौधे का निर्माण करेंगे। फिर इसको हम लेबोरेटरी से निकाल कर एक मॉइस्ट कंडीशन में सॉइल में इंसर्ट कर देंगे या फिर डाल देंगे, फिर यहाँ पे एक नए पौधे में ये बदल जाता है। Orchids, chrysanthemum, asparagus and many other plants can not be grown by this method। Orchids, गुलदाउदी, शतावरी और कई अन्य पौधे इस विधि से उगाए जा सकते हैं। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम या वनस्पतिक प्रवर्धन के लाभ। The vegetative propagation method has the following advantage। वनस्पति प्रसार विधि के निम्नलिखित लाभ हैं। फर्स्ट, the new plants or daughter plants obtained by the vegetative propagation under the same condition are genetically identical to the parents plants। मतलब कि समान परिस्थितियों में वनस्पतिक परिवर्धन द्वारा प्राप्त नए पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान होंगे या अपने पेरेंट्स पौधे के समान होंगे। फ्रूट ट्री और फ्लावर प्लांट्स ग्रोन बाय दिस मेथड स्टार्ट गिविंग फ्रूट एंड फ्लावर्स इन लेसर टाइम देन दोज ग्रोन फ्रॉम सीड। इस विधि से उगाए गए फलादार पेड़ या फूल वाले पौधे बीज से उगाए गए फलों की तुलना में कम समय में फल और फूल देने लगते हैं। प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड कैन बी इजली ग्रोन बाय दिस मेथड। जिन पौधे में बीज नहीं होते हैं उन्हें इस विधि के द्वारा आसानी से उगाया जा सकता है। दिस मेथड इज मोर इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूम। इस विधि के द्वारा हम किफ़ायती और कम समय लेने वाले होते हैं। थैंक यू।